नेक्स्ट टॉपिक है इंटरचेंज इनटू पीडी टू सीडी, मतलब पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में कैसे इंटरचेंज करते हैं। जैसे ये है पीडी और इधर है सीडी, तो पीडी बनाने का पीडी से सीडी, पीडी से क्या करते हैं सीडी बनाते हैं, ठीक है। तो उसमें पीडी में क्या होता है, एज और एज रहता है, या सो एज रहता है, ठीक है। तो ये दोनों को हम क्या करते हैं, इसके जगह पर एज एज और सो एज के जगह पर देन का यूज करते हैं। जब सीडी बनाएंगे देन का यूज करेंगे, ठीक है। अगर एडजेक्टिव में टोल, मान लीजिए कि टोल ये एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इसको कंपैरेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, टोल में क्या करेंगे, ईआर लगा देंगे तो टोलर हो जाएगा, ठीक है। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में ये सारा चीज मैंने बता दिया हूँ कि कंपैरेटिव कैसे चेंज होता है पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाने में। जब सेंटेंस अफर्मेटिव रहता है, जब सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो उसको क्या करते हैं, नेगेटिव में चेंज कर देते हैं। सेंटेंस जब अफर्मेटिव, लेकिन जब सेंटेंस नेगेटिव रहता है, नेगेटिव रहता है, नेगेटिव के मतलब नोट, जिस सेंटेंस में नोट लगा रहता है उसको नेगेटिव बोलते हैं। तो वहां पर क्या करेंगे, उसको अफर्मेटिव में चेंज कर देंगे, ठीक है। उसको अफर्मेटिव में चेंज कर देते हैं। अफर्मेटिव में क्या होगा, नोट को हटा देते हैं, ठीक है। उसके बदले फुल स्टॉप का यूज करते हैं, ठीक है। फुल स्टॉप तो खैर इसमें भी होता है, नोट हट जाता है अफर्मेटिव में, चेंज कर देंगे, ठीक है। उसको अफर्मेटिव में चेंज कर देते हैं। अफर्मेटिव में क्या होगा, नोट को हटा देते हैं, ठीक है। उसके बदले फुल स्टॉप का यूज करते हैं, ठीक है। फुल स्टॉप तो खैर इसमें भी होता है, नोट हट जाता है अफर्मेटिव में। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ना, ये पीडी है, राधा, राधा इज एज रिच एज गीता। नेक्स्ट है कि जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट हो जाता है और ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है वह सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाता है, मतलब लास्ट वाला को फर्स्ट में कर देंगे और फर्स्ट वाला को लास्ट में कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग बना करके देखते हैं कि पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बदलते हैं। तो इंटरचेंज इनटू पीडी टू सीडी, जैसे एक एग्जांपल है, राधा, राधा इज, राधा इज एज रिच एज गीता। अब इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो हमने बताया था कि जो सब्जेक्ट है वह ऑब्जेक्ट हो जाता है और ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट है वह, उसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, यानी कि गीता है, गीता को क्या करेंगे, उठा करके फर्स्ट में लिखेंगे, इसको क्या करेंगे, लास्ट में लिखेंगे, है ना, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये शुरू में आएगा तो सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी कि स्टार्टिंग में लिखेंगे गीता, ये जो शुरू में है उसको लास्ट में लिख देंगे, राधा को लास्ट में लिखेंगे राधा, ठीक है। और जो वर्ब रहता है वह सब्जेक्ट के अनुसार होता है, तो गीता है तो गीता के साथ इज होगा, तो इज इसमें गिवन है, इसको सेम लिख देंगे इज, ठीक है। अब देखेंगे सेंटेंस नेगेटिव है कि नहीं, तो ये जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव, अफर्मेटिव रहता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको नेगेटिव में बनाते हैं, ठीक है। सेंटेंस को बनाना होगा नेगेटिव, है ना। तो नेगेटिव में क्या करना पड़ेगा, नोट लगाएंगे, यानी कि
जिस सेंटेंस में नोट नहीं है वो अफर्मेटिव है, ठीक है। और इसको नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना होगा, नोट लगाना होगा। देखिए गीता इज नोट, नोट का यूज कहाँ पर होता है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है नोट का यूज, ठीक है। तो गीता इज नोट, अब इसमें क्या हटेगा, तो एज और ये हटा देंगे, ठीक है। ये दोनों हट जाएगा, एज और एज, है ना। तो क्या बचा, रीच बचा, ठीक है। तो इस रीच को यहाँ पर लिखेंगे, इस रीच को यहाँ पर लिखेंगे, रीच लिख देंगे, ठीक है। लेकिन कंपेरेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें ई आर लगा देते हैं तो रिचर हो जाएगा। तो गीता इज नॉट रिचर, ठीक है। और ये जो हटता है एज एज, उसके लिए क्या करते हैं, देन लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिए देन, गीता इज नॉट रिचर देन राधा, ये ऐसे बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, राहुल राहुल इज राहुल इज नॉट सो हैंडसम एज राम। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो इसका भी वही तरीका है कि लास्ट वाला को फर्स्ट में कर देंगे। पहले ये देखेंगे सेंटेंस क्या है, तो सेंटेंस में नोट लगा हुआ है, ठीक है। तो ये सेंटेंस जो है नेगेटिव हुआ है ना, तो यहाँ लिख देंगे ये सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है, पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है ना, सेंटेंस नेगेटिव है और ये पीडी है। तो ये सेंटेंस नेगेटिव है, इसको अफर्मेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, तो अफर्मेटिव बनाने के लिए इस नोट को हटाना होगा, ठीक है। और क्या करेंगे, एज हट जाएगा, ये भी सो हटेगा और एज हटेगा, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे कि लास्ट वाला को फर्स्ट में करेंगे, यानी कि राम है इसको स्टार्टिंग में लिख देंगे, राम को, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे राम, राम हो गया। हेल्पिंग वर्ब को सेम लिखेंगे, मतलब इज आपका सेम हो गया। अब यहाँ नोट है तो नोट को तो लिखना नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। क्या सो को लिखना है, सो को नहीं लिखना है, छोड़ देंगे। अब ये है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को क्या करते हैं, एडजेक्टिव को क्या करते हैं कि कंपैरेटिव बनाएंगे। जब स्पेलिंग बड़ा रहता है तो मोर का यूज करते हैं, मोर प्लस एडजेक्टिव लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये हैंडसम है तो क्या लिखेंगे, मोर हैंडसम लिखेंगे, मोर हैंडसम। स्पेलिंग अगर 5 लेटर 6 लेटर से ज्यादा होता है ना, मोर सिलेबल्स वर्ड होता है, तो वहां पर हम मोर का यूज करते हैं, कंपैरेटिव बनाते हैं तो, ठीक है। ये मोर हैंडसम हो गया। उसके बाद कंपैरेटिव जैसे ही बनाते हैं तो उसके बाद लिखते हैं देन, लिखते हैं देन, क्यों लिखते हैं, एज और सो एज को हटाने के बाद देन का यूज होता है। फिर जैसे ही देन लिखेंगे फिर क्या करेंगे, शुरू वाला को लास्ट में लिख देंगे, तो राहुल को लिखेंगे ये लास्ट में, ठीक है। तो इस तरह से हो गया, राम इज मोर हैंडसम देन राहुल। इस तरह से अफर्मेटिव और नेगेटिव बनाया जाता है, पीडी से कंपैरेटिव में चेंज करते हैं। तो अब हम होमवर्क दे रहे हैं जो आप घर में बना करके दिखाइएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा। ये है इंटरचेंज इनटू पीडी टू सीडी। होमवर्क, रानी इज एज पुअर एज राधिका। Question number 2, Radha is not so intelligent as Rani. Question number 3, Sangeeta is as fat as Sarita. Question number 4, Rakesh is not as good as Rahul. Question number 5, Salman is not so handsome as Sonu. मेरा YouTube चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करें। और कल का क्लास में मैं बताऊंगा इंटरचेंज इनटू CD टू PD, मतलब